सोचिए, कक्षा 11 का एक मासूम छात्र जिसका सपना है पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन समस्या ये है, वो रोज़ की तरह सुबह स्कूल तो जाता है, मगर उस दिन वो घर वापस नहीं लौटता और अगले ही दिन शहर के नाले से मिलता है एक बैग जिसमें धड़ है लेकिन सिर गायब। पूरा शहर दहशत में है, पुलिस उलझन में। ये मामला क्या है? गैंग वॉर का, अपहरण की कोई साजिश, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और यही सच हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यह कहानी है प्रयागराज के रहने वाले 16 साल के मासूम पीयूष की। एक ऐसा लड़का जो हर माँ बाप का सपना होता है, शरारती भी लेकिन पढ़ाई में होनहार। कक्षा 11 का छात्र जिसके कंधों पर घरवालों की उम्मीदें टिकी थी। उसकी आंखों में सपने थे और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप ने अपने सिर पर ली थी। पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि बेटा बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन 12 अगस्त की सुबह जब पीयूष ने रोज़ की तरह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया और हंसते हुए घर से निकला, तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही उसका आखिरी दिन होगा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। माँ के मन में हमेशा की तरह यही ख्याल था, शाम को बेटा आएगा और मैं उसे उसके पसंद का खाना खिलाऊंगी। लेकिन किसे पता था कि वो शाम कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि उस दिन पीयूष लौटा ही नहीं। ना तो स्कूल से घर पहुंचा और ना ही उसके बारे में कोई खबर मिली। माँ का इंतज़ार ही बनकर रह गया और इस इंतज़ार ने धीरे धीरे उनके जीवन को सबसे बड़े दुष्प्रभ में डाल दिया। अगली सुबह पूरा घर पीयूष की तलाश में बिखरा हुआ था, लेकिन उसी वक्त शहर से आई एक खबर ने सबको हिला दिया। पुलिस को सूचना मिली है कि नाले में एक अजीब सा बैग पड़ा मिला है। जब बैग खोला गया तो हर किसी की सांसें थम गई। उसके अंदर पड़ा था एक इंसानी धड़, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि धड़ तो था मगर सिर कहीं नहीं था। पूरा इलाका सन्न रह गया। पुलिस के चेहरे पर भी खौफ साफ झलक रहा था। आखिर ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? इसी बीच थोड़ी ही दूर पर एक और बैग बरामद हुआ। इस बैग को खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर था एक कटा हुआ सिर, और जब दोनों टुकड़े को जोड़ा गया तो सामने आया एक खौफनाक सच। ये वही लड़का था, पीयूष, जो बस एक दिन पहले तक स्कूल की क्लासरूम में हंसते खेलते दोस्तों के बीच बैठा था। अब उसकी मासूम हंसी टूटकर बिखरी हुई लाश में बदल चुकी थी। पूरा प्रयागराज दहल उठा। माँ बाप की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, आखिर इस मासूम के साथ इतनी बेरहमी किसने और क्यों की? पुलिस ने मामले को हाथ में लिया और हर एक एंगल से जांच शुरू कर दी। कहीं ये किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा तो नहीं, या फिर अपहरण की साजिश? हर सवाल पुलिस के सामने था, लेकिन किसी का जवाब नहीं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चला, लोगों से पूछताछ हुई। तभी एक एक कर छोटे छोटे सुराग मिलने लगे। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को स्कूटर पर बैग ले जाते देखा था। और फिर सामने आया सबसे अहम सबूत, सीसीटीवी फुटेज। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि एक शख्स रात के अंधेरे में बैग लेकर नाले की तरफ जा रहा है। जब तस्वीर साफ हुई तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शरण सिंह था। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी, शरण कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वही था जो पीयूष का दादा भी कहलाता था। यानी शक अब अपने ही खून पर था। पूरा परिवार सन्न रह गया। लोग दबी जुबान में कहने लगे, क्या वाकई अपने ने ही अपने घर के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया? लेकिन कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ तब लिया जब पुलिस ने शरण सिंह को पकड़कर पूछताछ शुरू की, और जो सच सामने आया उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दरअसल पिछले 2 सालों में शरण ने अपने बेटे और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों बच्चों
को खोकर शरण पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर बस खालीपन, गम और बेतहाशा दर्द बचा था। यही दर्द उसे ले गया एक तांत्रिक के पास, वो तांत्रिक जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। उसने कहा, तेरे बच्चों की मौत के पीछे तेरे ही घर का खून जिम्मेदार है। जब तक तू पीयूष की बलि नहीं देगा तो बच्चों की आत्माएं तुझे सताती रहेंगी। और बस अंधविश्वास में डूबा शरण सिंह उस तांत्रिक की बातों में ऐसा फंसा कि अपने ही रगों के खून का प्यासा बन गया। सोचिए, एक पिता जिसने अपने बच्चों को खोने का गम झेला था, वही अब अपने भतीजे की बलि चढ़ाने निकल पड़ा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये इंसानियत की मौत थी। 12 अगस्त की शाम, सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट रहा था। इसी बीच शरण ने अपने ही भतीजे पीयूष को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाया। बेफिक्र पीयूष अपने रिश्तेदार के घर चला गया। उसे क्या पता था कि जिसके साथ वह हंसते हुए जा रहा है वही उसकी मौत का सौदागर बन चुका है। शरण उसे लेकर पहुंचा एक सुनसान जगह जहां ना कोई गवाह था ना कोई मददगार, और फिर वहीं उस मासूम पर टूट पड़ा। पहले गला दबाकर उसकी सांसें छीन ली। पीयूष की मासूम आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके साथ ही एक माँ के सपने भी हमेशा के लिए बुझ गए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए शरण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पीयूष के शरीर के टुकड़े कर दिए, धड़ को एक बैग में भर दिया और सिर को दूसरे बैग में डाल दिया। फिर दोनों बैगों को स्कूटर पर लाद कर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। एक बैग को नाले में फेंका, दूसरा कुछ दूरी पर। सोचा था कभी कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन सच चाहे जितना गहरा दबा दो, सामने आ ही जाता है। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका पूरा खेल रिकॉर्ड कर लिया था। फुटेज में साफ दिखा शरण बैग लेकर नाले की तरफ जा रहा है। यही सबूत उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना और फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि यह सब उसने तांत्रिक के कहने पर किया था। आज शरण जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन केस यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सवाल अभी भी ज़िंदा है। क्या वाकई किसी तांत्रिक ने शरण को बहकाया था? क्या सचमुच उसे अंधविश्वास में फंसकर अपने ही भतीजे की बलि चढ़ा दी? या फिर ये पूरी तांत्रिक वाली कहानी सिर्फ एक बहाना है, एक ऐसा झूठ जो उसने अपने गुनाह को कमज़ोर दिखाने के लिए गढ़ा हो? सोचिए, अगर एक तांत्रिक का राज सच है तो कहीं बाहर अभी भी ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो अंधविश्वास के नाम पर कभी भी किसी मासूम की जान ले सकते हैं। और अगर यह झूठ है तो इसका मतलब ये है कि एक दादा ने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाने के लिए अपने ही खून को बेरहमी से काट डाला। सच क्या है ये शायद अदालत ही तय करेगी, लेकिन एक बात साफ है, इस कहानी ने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ पीयूष की हत्या नहीं थी, यह एक माँ के सपनों की हत्या थी। यह उस मासूमियत की हत्या थी जो भरोसे पर रिश्तों के साथ जाती है, और यह उन सवालों की हत्या थी जिनका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। तो दोस्तों, ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अंधविश्वास इंसान को इंसानियत से दरिंदा बना सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये है, क्या सचमुच कोई तांत्रिक इस सब के पीछे था, या ये सिर्फ शरण सिंह की गढ़ी हुई कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केसों की सच्चाई और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी चौंकाने वाली हो सकती है। धन्यवाद।